अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर एक शैतान नुमा शख्सियत की, और उससे पूरे पाकिस्तान के यूथ जो है और वो बड़ा अच्छे से वाकिफ़ हैं। उसका नाम है वकार ज़का। मुझे तो समझ नहीं आता ये बंदा क्या है, इतनी जाहलियत है इस बंदे में, इतनी जाहलियत है, मुझे समझ नहीं आता। और मुझे ये नहीं पता चल रहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कहीं से पता चल जाए कि इसने जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली है और इसकी एजुकेशन है क्या। इतना जाहल है, इतना जाहल है, समझ नहीं आता। और अवाम को गुमराह कर रखा है। कभी वो किसी का दलाल बन जाता है, कभी किसी लड़की की जनाब आके हिफाजत करना शुरू हो जाता है, उस पर जनाब बड़ी बड़ी मिसालें देनी शुरू कर देता है, इतनी घटिया किस्म की बकवासात शुरू कर देता है, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों को उसमें गलत कहना शुरू कर देता है। फिर चंद ही घंटों के बाद अपना जो है पैंतरा बदल देता है, और फिर उस पर भी पैंतरा बदलने के बाद भी घटिया किस्म की बकवास करता है, लोगों को गलत कहता है, सुनने वालों तक को गलत कह देता है। इसके बावजूद मैं इसमें बड़ा जो गलत कहूँगा वो अपने यूथ को कहूँगा, नौजवानों को कहूँगा जो इस जैसे जाहल भेड़िए और गलीज इंसान को सुनते हैं, जिसे अक्ल नहीं है, जिसे फहम नहीं है, तहफ़ीम नहीं है, जिसे पता नहीं है फैमिलीज़ क्या होती हैं, मुआशरे क्या होते हैं, कौमें क्या होती हैं, नेशंस क्या होता है, इसे कुछ पता नहीं है। इसने पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है। ये इंतहाई इस मुल्क के अंदर इस वक्त मैं वाज़ह बता रहा हूँ मेरे नौजवानों के लिए एक फितना है, जो कभी कोई चीज लेके आ जाता है। मैं हैरान हूँ यार, इस जैसा गंदा और गलीज बंदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। इस जैसा बंदा जो कभी 2 टके की लड़कियों को नचवा रहा होता है, कभी 2 टके की लड़कियों के साथ नाच रहा होता है, कभी उनके साथ कुछ करता है, कभी कुछ करता है। चैनल उठा के देखें, यूट्यूब उठा के देखें, इसके आपको नजर आएगा कि ये बंदा क्या है। और हम नौजवान, हमारी यूथ वो इसको अपना आइकॉन बनाने को तैयार हो जाती है, इसको अपना मॉडल बनाने, और इसको बड़ा हैरान है मैं यार, ये क्या है, हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं जो नजर आ जाए। असल मसला ये है कि जब इसकी कोई वीडियो सुनता है जिसमें ये खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, लोग इंस्पायर होते हैं, यार ये कितना अच्छा बंदा है। और जब फिर उसके सामने उसकी ये वीडियोस आती हैं जिसमें ये फहाशी और यानी को प्रमोट कर रहा होता है, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बड़े लोगों को मैंने देखा है। तो ये इंतहाई गलीज आदमी है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका वीडियो पैगाम है बाकायदा, ये जब उज़्मा खान की जो मॉडल थी पहले उनकी हिमायत कर रहा था, उनके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और फौरन पैंतरा बदला उनके अगेंस्ट हुआ जो इसने किया। खैर ये इसका एक वतीरा है। तो उस दौरान इसने एक वीडियो बयान देते हुए कहा कि देखें अब मेरी वो उम्र नहीं रही, जो करना था मैंने जो करना था कर लिया, अब मैं इंटरटेनमेंट कर चुका हूँ, एंजॉयमेंट कर चुका हूँ, और अब मैं बकाए इंसानियत और ये और वो और फला। यार इसके मुंह से ऐसी बातें पहले नंबर पे जर्रा बराबर जचती नहीं है। दिल करता है कि कहीं सामने हो इसके मुंह पर जो है थप्पड़ पे थप्पड़ सीध करते चले जाए, चंडे मारे हैं इसके मुंह पे, जितना घटिया किस्म का ये इंसान है। और जिस तरह इसने मेरी कौम के नौजवान, खास तौर पर नौजवान गर्ल्स को जो है, यूथ गर्ल्स हमारी हैं, उनको गुमराह किया है, वर्गलाया है, उनको एक गलत सिमत पे लगाया है, हमारे नौजवानों को गलत सिमत पे लगाया है। कोई हिम्मत नहीं करता इसको एक्सपोज करने की, कोई हिम्मत नहीं करता इस पे बोलिंग। चंद लोगों ने की है, क्यों नहीं करते कि ये बकवास करेगा, ये हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करेगा। यार कुछ नहीं होता, आप हिम्मत करें। मैं सब नौजवानों से कहता हूँ जो भी वीडियो सुन रहे हैं, ऐसे भेड़िए को बेनकाब करें, इनके अगेंस्ट बात करें, लोगों को बताएं। अदरवाइज ये भेड़िए कल बहुत बड़ी शक्ल जो है वो अपना लेंगे, फिर मुश्किल होगा थोड़ा इनको संभालना। ये आज अगर हम इनकी जड़ें काट देंगे, आज हम इन जैसे लोगों को सुनना बंद कर देंगे, देखना बंद कर देंगे, तो मैं वाला ये बात सही कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि कितना इंतशार कम होता है हमारी कौम के अंदर, कितना इस जैसे भेड़ियों से लोग बचते हैं, कितने घरों की बच्चियां बचती हैं। इसने जो शो स्टार्ट कर रखे थे उसमें बाज शरीफ घरों की
मजहबी गिरानों की बच्चियां इसके शो देखकर अपने घरों में बिन बताए इसके शोज में आया करती थी। मैं क्या बताऊं, मैं तो बता नहीं सकता ऐसी ऐसी चीजें। आप जो भी मतलब इसके बारे में देखना, यूट्यूब ऑन करे, का लिखे, आपको इसका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। आपको कहीं पे ये फहाशी करता नजर आएगा, कहीं पे क्लबिंग करता नजर आएगा, कहीं पे ये ड्रिंक करता नजर आएगा, कहीं पे इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता नजर आएगा, और कहीं पे तहफ़्ज़े नमूसे रसालत की बात करता नजर आएगा, कहीं पे आपको तहफ़्ज़े ख़वातीन के बात करते नजर आएगा। आजकल इसने पबजी की हिमायत कर रखी है। क्या कह रहा है जी, मैं पबजी के खिलाफ अदालत जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं खड़ा हूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ई स्पोर्ट को पाकिस्तान में आना चाहिए, स्पोर्ट के दुनिया में ये यार बकवास करता है, इतनी घटिया बकवास करता है। अगर तुझे इतना ई स्पोर्ट का है, पबजी का ख्याल है, कभी तुमने ई कुरान की बात तो नहीं कही, कभी तुमने ई इस्लाम की बात तो नहीं कही, कभी तुमने ये तो नहीं कहा स्पोर्ट फॉर इस्लाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के माइंडसेट जो है उनको इस्लामिक बनाना चाहिए, कभी तुमने इस तरह की बात नहीं की, इस्लामिक सिस्टम की बात नहीं की। आज आके बात करने आए ही हो, अदालत जा ही रहे हो तो पबजी के हवाले से जा रहे हो। मंदिर का मामला हुआ, तुम तो नजर नहीं आए, मस्जिद गिराई गई, तुम नजर नहीं आए, बाबरी मस्जिद के इशू पे तुम नजर नहीं आते, कश्मीर का इशू है उस पे जब तुम्हें नजर आता है कि अब मुझे थोड़ी सी रेटिंग ले लेनी चाहिए, तब तुम आ जाते हो। ये इंतहाई घटिया इंसान है। इसका पहले ये जो फौरन 4 लोग लेके आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है शैतान किस्म के लोग तो हैं, तो जो पबजी खेलते हैं, जो पबजी को अपने लिए तस्कीन समझते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ अपने लिए तस्कीन कुरान को समझिए, कुरान को पढ़िए, कुरान को देखिए, कुरान से फहम और तफहीम हासिल कीजिए। इस जैसे शैतान और बेड़िए से बचिए। ये तो खुद भी तबाह हो चुका है और हमारी कौम को, हमारी अवाम को, हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को, हमारी फैमिलीज के बच्चियों को तबाह करने जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ ये पबजी के हवाले से ड्रामा कर रहा है, क्योंकि पबजी की बैन हुई है, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये इस वक्त उस पर रेटिंग कर रहा है, क्योंकि कोई उसके हक में नहीं बोल रहा। ये अच्छी बात है कि कोई भी नहीं बोल रहा, मतलब इस पे लेवल पे जिस लेवल पे बोलना चाहिए था, तो ये हमायत कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर शैतान का सबसे बड़ा चेला है। मैं आज इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, इससे बचिए। अगर आप इससे ना बचे, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेगा और आप लोगों को भी बनेगा, क्योंकि ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड की बड़ी अकसाम होती है और ये एक बड़ा फ्रॉड की अकसाम है। घर में बैठ के लोगों को वर्गलाता और फसलाता और उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाता रहता है। पबजी बंद हुआ है, ये एक अच्छा फैसला था। आप में मुझे कोई एक बताइए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पबजी अच्छा है या कुरान की तिलावत अच्छा है या कुरान की तलीमात अच्छा है। आप पबजी को छोड़िए, आप यार मौत का क्या पता कब आ जाए। कुरान मजीद को पकड़िए, कुरान मजीद की तलीमात को लीजिए, कुरान मजीद से हदायत को लीजिए, अपनी की हुई गलतियों को सुधारिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी वाला मामला कीजिए। ठीक है, जो मेरे भाई पबजी खेलते थे, जिनको उससे तस्कीन मिलता था, मुतमिन होते थे, उनका एक एंटरटेनमेंट का सिस्टम बन चुका था, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, वो अपने आप को कुरान के मुताबिक ले आए, वो इस चीज़ को तस्लीम कर ले कि वो गलती पे थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रजू करे, माफ़ी वाला मामला करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की तौबा हासिल कर सके। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने पर कादिर है। अल्लाह कहते हैं मैं माफ़ करने वाला हूँ, मेरे से माफ़ी मांगे। लेकिन आप अगर माफ़ी अल्लाह से मांगने की बजाय इस जैसे शैतान भेड़िए की बात मान के ये करेंगे, ये आप ट्रेन चलाएंगे और पबजी के हवाले से बात करेंगे, तो पहले भी आपने अपना वक्त ज़ाया कर रखा है, मज़ीद करेंगे और ये अपनी कब्र पर आप खुद बोझ डाल रहे हैं। देखें, इस जैसे लोगों का कुछ नहीं जाता। कल जब आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर आप पबजी खेलते कब्र में चले गए, तो क्या वहां पे कब्र की जो अदालत लगेगी, उस अदालत में वकारज़का आएगा? उस अदालत में आके वकारज़का आपको बचा लेगा? उस अदालत में आके वकारज़का आपको जो है पबजी से जो आपको अजाब मिलेगा, जो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी मिलेगा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मिलेगा, उससे वकारज़का आपको बचा लेगा? कभी ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें पबजी को नहीं, हमें वकारज़का को नहीं, हमें इस सिस्टम को नहीं देखना, हमें कुरान मजीद फरकान हमीद को देखना है, हमें उसकी तलीमात को देखना है। हमें यह देखना है कि जब हम कब्र में जाएगा तो वहां पे रसूलुल्लाह की शफाअत कैसे नसीब होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा कैसे नसीब होगा, कब्र के अंदर जो मुश्किलात आती हैं उसमें हमें आसानियां कैसे मुयस्सर आएगा। तो ये चीजें हमें देखना
देखना है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल पीपल्स इन पाकिस्तान, मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये पबजी के मामला से निकलिए। जो मेरी बात को करवट से लेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है, इस पे सोचिए थोड़ा। अगर आज आप इस पे थोड़ा सा सोच और विचार कर लेंगे तो हम आपकी फैमिलीज की, आप कह लो अयाल की आखिरत की जो मंजिलें हैं वो आसान हो जाएंगी और इस जैसे भेड़िए को शिकस्त होगी। ये जो पूरी कौम को लपेट में ले रहे हैं, ये जो ई स्पोर्ट का नाम लेके, असल में इन लोगों के दिखाना कुछ और होता है, करना कुछ और। जैसे वो मशहूर एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने को। इसी तरह वकार ज़कात जैसे घटिया किस्म के लोग जो हैं, ये एक शख्स नहीं है, इस जैसे बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो नाम कुछ रखते हैं, काम कुछ करते हैं। ऐसे टीवी शो बड़े चल रहे हैं जिनमें टीवी शो का नाम कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, समझाया कुछ और जाता है, सिखाया कुछ और जाता है। तो ये चीजें हमें समझना है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बाशऊर कौम है और समझ बूझ रखती है। अब वो दौर नहीं है कि मट्टी का दौर है, लोगों को पता नहीं है, जो देखा वो मान लिया, जो सुना वो मान लिया, जो समझा वो मान लिया। ये नहीं है। अब लोग जो है तहकीक करते हैं, जो देखते हैं उस पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करते, वो समझते हैं कि ये नहीं ठीक है। तो इसलिए वकार ज़कात और इस जैसे घटिया किस्म के लोगों की शतरंज से और खेल से बचना है हमने, और इस जैसी जो गलत एक्टिविटीज हैं उसको हमने रोकने में भरपूर किरदार अदा करना है। मैं सबसे कहता हूँ इस जैसे शख्स को सुनना बंद कीजिए। इसके जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक, जहाँ जहाँ भी है, सबको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनलाइक कीजिए, अनफॉलो कीजिए, ताकि इससे पता चले कि पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान की कौम जो है वो कुछ भी गलत नहीं होने देती और ना ही कुछ गलत बर्दाश्त करती है। और जो पाकिस्तान के अंदर गलत करता है या करना चाहता है उसको फिर किस तरह हम लोग सबक देते हैं, किस तरह उसको हम जो है अंजाम तक पहुंचाते हैं।